मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में चित्रकला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो बताइएगा कि कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भविष्यवाद। भविष्यवाद जो था वो गति पर आधारित आंदोलन था। आपको पता होगा कि इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ था और इसके जो प्रेरणा माने जाते हैं मेरिनेत्ती थे। इनको मारिनेत्ती भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? प्रश्न है, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ या आरंभ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली के कलाकारों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि भविष्यवाद किस देश में आरंभ हुआ? तो निश्चित का प्रश्न आपने देखा, इटली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश से हुआ? तो इसका उद्भव जो हुआ था वो इटली से हुआ था। प्रश्नों को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भविष्यवाद से संबंधित प्रश्नों को कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है और इन विकल्पों में से भविष्यवादी चित्रकार कौन है? तो इसमें जो भविष्यवादी चित्रकार हैं वो कार्लो कारा हैं। ऑप्शन ए सही है। कार्लो कारा जो हैं वो एक भविष्यवादी चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था? तो बताइएगा कि कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस। तो फाउविज्म कलाकार जो हैं वो हेनरी माथिस हैं। फाव जो होता है, फाव, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगली। तो इसका अर्थ, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जंगली। तो इसमें कौन सा जंगलवाद से संबंधित प्रश्न है, जंगलवाद का कलाकार है? तो हेनरी माथिस जो हैं वो एक प्रसिद्ध फाववादी चित्रकार थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माथिस किस कला आंदोलन के अग्रणी कलाकार थे? तो फाववाद के थे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वही प्रश्न देखिए इस तरह से पूछा गया, माथिस किस कला आंदोलन के कलाकार थे? और ये प्रश्न बार बार लगभग पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में और फिर यही प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में भी पूछा गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जंगलवाद। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो फाउविज्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो जंगलवादी चित्रकार कौन है? हेनरी माथिस हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार माथिस था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, माथिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? तो माथिस का डांस चित्र जो बना हुआ है किस संग्रहालय में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। हेनरी माथिस का एक प्रसिद्ध चित्र डांस
जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है, जो न्यूयॉर्क शहर में है। और इस चित्र को मातिस ने 1909 में बनाया था। 1909 में इसको बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 13 है, हरी पट्टी किसका चित्र है? तो हरी पट्टी जो है हेनरी मातिस का ही चित्र है। और हरी पट्टी जो था, इस चित्र का संबंध हेनरी मातिस की पत्नी से है। हरी पट्टी का संबंध, जो चित्र का संबंध है, तो हेनरी मातिस की पत्नी से है। इसको आप याद किए रहिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये पेंटिंग जो है हेनरी मातिस की है। जॉय ऑफ लाइफ जो चित्र है वो हेनरी मातिस की ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोकोको कला, रोकोको कला कहाँ पर विकसित हुई? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस में। तो रोकोको कला जो है वो फ्रांस में विकसित हुई। इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म हुआ और यही शैली जो है रोकोको शैली कहलाई। ठीक, तो रोकोको शैली में अगर देखें तो एक प्रकार की लयात्मक गति होती है, वही आपका रोकोको शैली कहलाती है और इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। रेम्ब्रांड प्रसिद्ध चित्रकार हैं, किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं पूछा जा रहा है। तो रेम्ब्रांड जो हैं वो बरोक शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। राइट, रेम्ब्रांड जो हैं बरोक शैली के चित्रकार हैं और एक डच चित्रकार और नक्काशीकार थे। रेम्ब्रांड को अगर देखें तो सभ्यता का महान पैगंबर भी कहा जाता है। तैयार कर लीजिएगा इसको, सभ्यता का महान पैगंबर किसको कहा जाता है? रेम्ब्रांड को सभ्यता का पैगंबर या महान पैगंबर। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। रेम्ब्रांड की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? प्रश्न है कि रेम्ब्रांड की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकाश एवं छाया के लिए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, रेम्ब्रांड को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नाटकीय प्रकाश के लिए। रेम्ब्रांड को नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, लेटी हुई लड़की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है, मतलब लेटी हुई लड़की का चित्र किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा रेम्ब्रांड का ये प्रसिद्ध चित्र है, लेटी हुई लड़की। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है? तो बताइएगा कि 3 पेड़ किसने बनाया था? तो 3 पेड़ जो चित्र है वो रेम्ब्रांड का ही है। तो रेम्ब्रांड का जो एक प्रसिद्ध चित्र है वो 3 पेड़ भी है, लेटी हुई लड़की, 3 पेड़, ये सारे चित्र रेम्ब्रांड का है। रात्रि के पहरी भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। तो ये आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।